हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल अकाउंट ट्यूशन पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे फर्स्ट जावा प्रोग्राम। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने सिंपल सा वेरी सिंपल एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस इसका एक इंटरफेस देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए, ताकि ये हम जावा प्रोग्राम बेसिक लाइंस कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे पहले क्लास। ठीक है, क्लास हम क्यों लिखते हैं? बेसिकली क्लास एक पर्टिकुलर कीवर्ड है। तो ऐसा समझ लीजिएगा, अगर आप बिना क्लास के आप जावा प्रोग्राम लिख ही नहीं सकते। ठीक है, बिना क्लास के आप कोई भी जावा प्रोग्राम आप लिख ही नहीं सकते, क्योंकि जावा जो की है वो की प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसीलिए आप क्लास का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो क्लास एक बेसिकली एक कीवर्ड है। ठीक है, क्योंकि हमें डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, और हेलो क्या है? बेसिकली हेलो एक क्लास नेम है। किसका क्लास नेम है? ठीक है, हेलो एक बेसिकली क्लास नेम है। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्लास का क्लास नेम है। ठीक है, इसके पीछे जो क्लास है ना, उसका ये नेम है। ठीक है, एक क्लास का नेम है जो कि हेलो है। ठीक है, उसके बाद एक क्या हो गया, एक ओपन ब्रेसेस हो गया, एक क्लोज ब्रेसेस हो गया। यानी कि एक क्लास का ओपन ब्रेसेस है और एक लास्ट वाला क्या है, क्लोज्ड ब्रेसेस है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एंड अरे टाइप ब्रैकेट्स है। उसके बाद ARGS। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो अब एक पब्लिक क्या होता है? बेसिकली पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर भी आप कह सकते हो, या फिर विजिबिलिटी मोड भी कह सकते हो। बेसिकली तीन तरह के आते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो पब्लिक का इस दोनों का मैं मतलब अभी नहीं बताऊंगा, अगर वीडियो बनाएंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं पब्लिक के बारे में बता देता हूँ। पब्लिक यानी क्या होता है, जैसे आप नाम से भी समझ जाते हैं कि पब्लिक मतलब होता है पब्लिक यानी विजिबल टू ऑल। प्रोग्रामिंग में मतलब होता है विजिबल टू ऑल, एक्सेसिबल टू ऑल। यानी कि कोई भी फंक्शन आप बना देते हो तो पब्लिक के सामने तो क्या होता है, वो सबके लिए विजिबल होते हैं, सारे फंक्शन उसे देख सकते हैं और उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। ये होता है पब्लिक का मतलब, यानी विजिबल टू ऑल, एक्सेसिबल टू ऑल। ठीक है, सारे इस पब्लिक के सामने जो कुछ भी आप फंक्शन लिखते हो, वो सारे फंक्शन उसको उस फंक्शन को एक्सेस कर पाते हैं, उसको फंक्शन को रीच कर पाते हैं, वो विजिबल कर पाते हैं। ठीक है, ये होता है पब्लिक। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक का मतलब आपको ध्यान से समझना है यहाँ पे। ठीक है, स्टैटिक में बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे वॉइड मेन बता देता हूँ। वॉइड बेसिकली क्या है, एक रिटर्न टाइप है। किसका रिटर्न टाइप है? मेन मेथड का रिटर्न टाइप है। ठीक है, वॉइड मतलब होता है मेन मेथड का रिटर्न टाइप। इसका मतलब है कुछ भी रिटर्न नहीं करना। ठीक है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, कोई भी डेटा टाइप नहीं कर रहा, कुछ भी रिटर्न वैल्यू नहीं कर रहा, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, इसलिए हम क्या लिखते हैं, वॉइड मेन लिखते हैं। ठीक है, वॉइड लिखते हैं। बेसिकली ये बेसिकली रिटर्न टाइप है, मतलब होता है कुछ भी रिटर्न नहीं करना। मेन आपको पता है कि मेन क्या है, एक मेथड का नाम है, फंक्शन का नाम है। हम आप बेसिकली जावा के अंदर फंक्शन नहीं कहते, फंक्शन के बदले हम क्या कहते हैं, मेथड कहते हैं। ठीक है, मेन एक मेथड है, उसके अंदर हमने क्या है, स्ट्रिंग टाइप का अरे है। ठीक है, स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। आप डेटा टाइप के बदले आप क्लास ही कहते हैं जावा के अंदर। बेसिकली स्ट्रिंग एक क्लास है बेसिकली, उसके टाइप क्या है, एक अरे ब्रैकेट्स है। ठीक है, अरे ब्रैकेट्स है। उसके बाद हमने क्या लिखा है, आर्ग्यूमेंट्स लिखा है। आर्ग्यूमेंट्स में शॉर्ट फॉर्म में ARGS लिखे हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। आपने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा, ARGS लिखा, उसके बाद ये ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, स्ट्रिंग लिखा, ये लिखा आपने यहाँ पे, उसके बाद ये ब्रैकेट्स है ना, ये यहाँ पे आप लिख सकते हो, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, हालांकि इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी लिखा हुआ है, स्ट्रिंग लिखा और ये ब्रैकेट्स है, ये ARGS है। ठीक है, इस तरह से अभी आप लिखना है। तो अभी यहाँ पे आपको ये ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे स्ट्रिंग वाले में यस जो की है ये कैपिटल आता है। ठीक है, क्या आता है, यस जो की है कैपिटल आता है स्ट्रिंग में। ठीक है, उसके बाद एक वॉइड मेन ये शुरू हुआ और ये वॉइड मेन बंद हुआ। ठीक है, मेन मेथड को करली ब्रेसेस ओपन हुआ और ये मेन मेथड क्या है, करली ब्रेसेस बंद हुआ। ठीक है, अब जैसा कि हम क्या करते हैं बेसिकली, सी में हम क्या करते हैं, प्रिंटफ यूज़ करते हैं कोई भी स्टेटमेंट के लिए, प्रिंट करने के लिए। और CPP में यानी C++ में हम क्या कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए हम cout यूज़ करते हैं। वैसे ही हम यहाँ पे एक कुछ लाइन यूज़ करते हैं जिसका नाम है सिस्टम आउट प्रिंटलन। ठीक है, ये
सी आउट लिखने के बदले हम ए लाइन लिखते हैं, प्रिंट एफ लिखने के बदले ए लाइन लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे यस जो की है जो कि कैपिटल आता है, ठीक है, सिर्फ यस जो कि कैपिटल आता है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और डबल कोट्स के अंदर आपको जो कुछ भी लिखना है वो लिख लेना है, और डबल कोट्स क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, और क्या करना है, सेमीकोलन डाल देना है, और उसने डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा है वो आपको पता है कि वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो वर्ड प्रोग्राम, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये वॉइड मेन का क्लोजिंग करली ब्रेसेस है और ये क्लास का क्लोजिंग करली ब्रेसेस है। तो मुझे उम्मीद है आपको सबको समझ आ जाएगा, आ चुका होगा। तो अभी हम इसको थोड़ा सा डेफिनेशन के माध्यम से हम समझ लेते हैं। क्लास बेसिकली क्या है? क्लास एक बेसिकली एक कीवर्ड है ताकि हम क्लास को डिक्लेयर कर सकें जावा के अंदर, ठीक है। एक क्लास बेसिकली क्या है? एक क्लास एक कीवर्ड है ताकि हम जावा के अंदर एक क्लास को डिक्लेयर कर सके, हेलो नाम के क्लास को डिक्लेयर कर सके। आप ज़रूरी नहीं है ये हेलो ही ना हो, ये क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। आप कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हो, ठीक है। अगर आपने मेरा आइडेंटिफायर्स नाम के एक वीडियो मैंने बताया था, उसमें आपको बताया था कि आप पर्टिकुलर फंक्शन का नाम, पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम, क्लास का नाम, स्ट्रक्चर का नाम, यूनियन का नाम कैसे कैसे देना है, और आइडेंटिफायर्स में मैंने सब कुछ बता दिया था, ठीक है। तो जैसे कि आप पहले अंडरस्कोर लगा सकते हो, बीच में स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है। अंडरस्कोर के अलावा कोई और सिंबल यूज़ नहीं लग सकते, ठीक है। स्टार्टिंग में आप नंबर नहीं ले सकते, सब कुछ मैंने बता दिया था, ठीक है। तो उसके बाद आता है पब्लिक, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक। पब्लिक इट इज़ एन एक्सेस स्पेसिफायर, जो जैसा कि मैंने कहा उसे एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं या फिर विजिबिलिटी मोड भी कहते हैं, ठीक है। पब्लिक मीन्स द फंक्शन, पब्लिक मीन्स दिस फंक्शन इज विजिबल टू ऑल, यानी ये जो फंक्शन है मेन मेथड एक फंक्शन है जो कि विजिबल टू ऑल है, यानी सब मेथड्स को विजिबल है। अगर कोई यहाँ पे कोई भी हम मेथड लिखते हैं, वॉइड सम या फिर इन सम, जो कुछ भी मेथड हम लिखते हैं उसको सब कुछ क्या है, वो सब हमारे मेथड्स इस मेथड को विजिबल होता है, यानी एक्सेसिबल होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है स्टैटिक, जैसा कि मैंने बताया, अभी स्टैटिक नहीं बताया मैंने, हाँ ठीक है, अभी बता देता हूँ। स्टैटिक क्या होता है बेसिकली, देखिए अगर आपने सीपीपी प्रोग्राम आपने लिखा होगा तो आपने एक क्लास बनाया होगा, क्लास बनाने के बाद आपने मेन मेथड बनाया होगा, उसके बाद आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेन मेथड तो बनाया, क्लास तो बनाया, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया। क्यों नहीं क्रिएट किया? उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टैटिक लिखा हुआ है, ठीक है। स्टैटिक का मतलब ही ये होता है कि हमें ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टैटिक कीवर्ड ही वॉइड मेन मेथड को कॉल कर देगा, इस क्लास को कॉल कर देगा थ्रू वॉइड मेन, ठीक है। यही होता है स्टैटिक कीवर्ड का मतलब, और इसीलिए हम स्टैटिक कीवर्ड को हम लगाते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं। हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा जीवीएम के द्वारा, ठीक है। जीवीएम इसको कॉल कर देगा। जीवीएम का फुल फॉर्म ऑलरेडी मैंने बताया था, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, स्टैटिक इज अगेन अ कीवर्ड यूज टू मेक अ फंक्शन स्टैटिक, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, एक फंक्शन ये जो कि मेथड है वॉइड मेन, इसको फंक्शन को स्टैटिक बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। टू एग्जीक्यूट अ स्टैटिक फंक्शन, ताकि वो जो वॉइड मेन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यू डू नॉट हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है मेन मेथड को, क्लास को कॉल करने के लिए। मेन मेथड के अंदर द मेन मेथड हियर इज कॉल्ड बाय द जेवीएम, यानी मेन मेथड है उसको कौन करेगा, जेवीएम खुद ही कॉल करेगा विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट फॉर द क्लास, ठीक है। जब हम स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं तब जेवीएम खुद ही मेन मेथड को कॉल कर देगा, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना आप समझ लीजिएगा, जब आप स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं तब ऑटोमेटिकली जो क्या करता है, मेन मेथड को कॉल करता है, आपको कुछ भी ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसके बाद आता है वॉइड, जैसा कि मैंने वॉइड बताया, इट इज़ अ रिटर्न टाइप है, ठीक है। रिटर्न टाइप मतलब किसका है, इस मेन मेथड का, जो कि रिटर्न टाइप है, ठीक है। अब मीनिंग दिस फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनी ओके, मीनिंग दिस फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनीथिंग, यानी कि इसका जो रिटर्न टाइप होता है, कोई भी फंक्शन आप निकाल लीजिए, वॉइड सम लिख दिया आपने, ठीक है, वो फंक्शन क्या करता है, उसको कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर, इसका मतलब होता है नो रिटर्न टाइप, ठीक है। वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न टाइप,
जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, नो रिटर्न टाइप का मतलब होता है ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। और मेन आपको पता ही है कि मेन एक मेथड है। मेन मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इन जावा प्रोग्राम। This is the method which is executed, hence all logic must be inside the main method. If a Java is not having a main method, it causes compilation error, ठीक है। तो इसका मेन मेन हम आपको अच्छे से पता है कि आपको मेन हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको मेन नहीं लगाएंगे तो क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर आपने मेन नहीं लगाया है तो क्या होता है, बेसिकली एरर आ जाएगा, क्योंकि बिना आपके मेन के आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा प्रोग्राम। क्योंकि एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से होता है, मेन मेथड से स्टार्ट होता है। एंड कहाँ पर होता है, मेन मेथड के अंदर ही होता है, ठीक है। अगर आपने क्लास बनाया है, उसके अंदर आपने बहुत सारे मेंबर फंक्शंस या फिर फंक्शंस बनाए हैं, मेथड्स बनाए हैं, ठीक है। उन सबको मेथड्स कहाँ से कॉलिंग होगी, मेन मेथड से ही शुरू होगी, ठीक है। और कहाँ पे एंड होगी, वो सब कुछ कॉल करने के बाद, मेथड्स को एग्जीक्यूट करने के बाद वापस वॉइड मेन में ही मेथड आता है, ठीक है। इसीलिए सार का सारा लॉजिक जो है वो हम कहाँ से शुरू करते हैं, मेन मेथड से ही शुरू करते हैं, ठीक है। अगर इसलिए मैंने कहा अगर मेन मेथड नहीं है तो वो कंपाइलेशन एरर होगा, ठीक है, वो कॉल होगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सार का सारा लॉजिक हम मेन से शुरू होता है और मेन पे ही एंड होता है। इसलिए मेन मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द जावा प्रोग्राम। इस वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ एक बेसिक आइडिया आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।